हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इतिहास के इंट्रोड्यूस कराया था मैंने पहली क्लास में। आज मैं इतिहास का पहला टॉपिक प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताऊंगा, जिसका वर्णन मैंने पिछली क्लास में किया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने सभ्यता, संस्कृति, विरासत, एडी और बीसी और कालक्रम विकास की अवस्था को देखा था। संस्कृत को हमने बताया था कि संस्कृत जो होता है धर्म, विश्वास, आस्था जो हम में समाहित होती है, यह सदियों से जो है हम लोगों में समाहित है और ट्रांसफ़र होती चली आ रही है, वो संस्कृति है। और उसकी भौतिक और विशिष्ट अवस्था सभ्यता, इसको मैंने उदाहरण सहित बताया था। विरासत के बारे में मैंने बताया। एडी और बीसी को मैंने बताया। एडी और बीसी में मैंने कहा कि ये एक पॉइंट होगा, इसको 0 मान लेते हैं कि यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसके पहले की अवस्था बीसी, इसके बाद की अवस्था एडी। ये प्लस में चलता है और ये माइनस में चलता है। तो पिछली क्लास में हमने इतनी चीज़ों के बारे में जो है देखा था। आज की क्लास में हम इतिहास के फर्स्ट टॉपिक प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखा। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल मानव के वन्य जीवन से ग्रामीण जीवन की ओर विकास की अवस्था को दर्शाता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मानव जो जंगलों में रहता था, फलों का सेवन करता था, कच्चे मांस का सेवन करता था। जैसे जैसे उनके मानसिक क्षमता का विकास हुआ और उसने सोचने और समझने की क्षमता का विकास हुआ, उनकी कपालिक क्षमता का विकास हुआ, वैसे वैसे जो है कि वो अन्य चीज़ों के आविष्कार करते गए। आगे चल के हम देखते हैं कि अग्नि की खोज होती है, वो पक्के मांस का सेवन करने लगते हैं और जिन पशुओं का वो भोजन के रूप में प्रयोग करते थे वो उसको पालने लगे, उनसे दूध वगैरह निकाल के उसका सेवन करते थे। फिर आगे चल के ये खेती करने लगे तो इनका जीवन अस्थायी हो गया। तो इस प्रकार जो है मानव विकास की प्रक्रिया को हम देखते हैं। एक टॉपिक इसमें है कि प्रागैतिहासिक काल को लिपि विहीन गतिविधियों का काल कहा जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि ये उपकरणों के आधार पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उपकरणों के आधार पर देखते हैं तो संभवतः ये होगा कि प्रागैतिहासिक काल में जो है पत्थरों का उपयोग होता था और इसी के साक्ष्य के आधार पर जो है इसका वर्णन किया गया है, इसलिए इस काल को पाषाण काल भी कहते हैं। आगे लोहे के आविष्कार की बात हुई, लोहे के, उसके बाद जो है कि ताम्र पाषाणिक, मतलब जो धातु में प्रयोग हुई उसके आधार पर इसके तमाम नाम जो है दिए जाते हैं। उसके बाद एक अगर लिपि के आधार पर हम देखते हैं, लिपि के आधार पर हम देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिन्हें लिपियों का ज्ञान नहीं था। इस समय की जानकारी इनके द्वारा प्रयोग किए गए औजारों के आधार पर होता है। तो लिपि विहीन मानवीय गतिविधियों का काल क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद हम आएंगे आद्यैतिहासिक काल जब बताएंगे। तो आद्यैतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि लिपियों का ज्ञान तो था लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इसके अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता को देखेंगे, इसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। फिर उसके बाद ऐतिहासिक में लिपि का वर्णन मिला है, उसको हम लोगों ने पढ़ा है, गुप्त, मौर्य, हाँ, आगे की जितनी भी घटनाएं हैं वो ऐतिहासिक काल में आएगी। तो लिपि के आधार पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ये हो गए कुछ तथ्य। आगे हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वन्य जीवन से ग्रामीण जीवन की कहानी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है।
इसका समय काल जो है प्रारंभ से, मतलब जब से साक्ष्य मिला है, अब कब से है ये इसका तो वो है नहीं, और ये है 3000 ईसा पूर्व तक। प्रागैतिहासिक काल में जो उपकरण उपयोग किए गए थे उसके आधार पर जो है इसको 3 भागों में बांटा गया, या इनके विकास की प्रक्रिया के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कैसे है इसमें? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। किस लिए 3 भागों में बांटते हैं? पूरा पाषाण काल में जैसा कि हम जानते हैं कि ये लोग उपकरण में औजार बनाते थे, उसका प्रयोग शिकार करने के लिए करते थे। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे इनके शिकार करने वाले उपकरण विकसित अवस्था में होते चले गए, वैसे वैसे इसका जो है कालक्रम बढ़ता गया। निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण पेबुल और हस्तकुठार होते थे। मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण फलक आधारित होते, मतलब पहले के उपकरण जो होते थोड़ा बेढौल होते थे, मोटे होते थे, वो निम्न पूरा पाषाण काल में है। फिर जैसे जैसे वो विकसित अवस्था में होते हैं फलक आधारित, थोड़ा नुकीला बनाते हैं मध्य पूरा पाषाण काल में। फिर उच्च पूरा पाषाण काल में थोड़ा और नुकीला ब्लेड आधारित बनाते हैं, जिससे शिकार करना आसान हो जाता है। तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में हमने बांटा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। उपकरण के प्रयोग किए गए आधार पर, जैसे जैसे उपकरण विकसित होता गया उसी के आधार पर इसको हमने 3 भागों में बांट दिया। पूरा पाषाण काल तो हमने देखा यह प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में हमने सबसे पहले 3 क्रम देखे। पूरा पाषाण काल प्रारंभ से 10,000 BC तक, मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 BC तक, नवपाषाण काल 4,000 से 3,000 BC तक। ये हो गया इसका कालक्रम। तो पहला पॉइंट क्या था? समय काल। समय काल ये पूरा पाषाण काल का क्या है, मध्य पाषाण काल का, नवपाषाण काल का। तो पूरा पाषाण काल को हमने उपयोग किए गए औजारों के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। आपको यहाँ पे उलझना नहीं है, बस इसको समझना है कि कैसे कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। बाई डेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। और पहला पॉइंट समय काल हो गया, आपने देखा। दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक विशेषता या लक्षण, कि मतलब किस काल में क्या लक्षण थे, कैसे वहाँ के लोग थे, क्या मतलब जीवन का मूल था, कैसे अपना जीवन निर्वाह करते, तो वो आपकी सांस्कृतिक विशिष्टता आ जाएगी, उनके लक्षण क्या थे। तो आखेटक और खाद्य संग्रहक थे। पूरा पाषाण काल में आखेटक और खाद्य संग्रहक थे। मध्य पाषाण काल आते आते आखेटक शिकारी भी थे, खाद्य भी इकट्ठा करते थे और पशुओं को पालने लगे। ठीक, जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि पहले ये लोग शिकार करते थे और जो है कि भोजन इकट्ठा करते थे, आगे चल के ये पशुओं को पालने लगे। फिर नवपाषाण काल आए तो कृषि का साक्ष्य हो गया, नदियों के किनारे कृषि करने लगे, वहाँ पशुपालन करने लगे, दूध उत्पादन करने लगे, चाक वगैरह बनाने लगे, सुई वगैरह बनाने लगे। तो जब एक जगह पे खेती करने लगे तो उनका जीवन जो है अस्थायी हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पाषाण काल में आखेटक खाद्य संग्रह, मध्य पाषाण काल में आखेटक खाद्य संग्रह साथ पशुपालक, और नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालक। तो पहला समय काल, दूसरा जो है लक्षण या सांस्कृतिक विशिष्टता, तीसरा औजार। ये पूरा पाषाण काल में कैसा हुआ? फलक आधारित, ब्लेड आधारित, हस्तकुठार। ठीक, ये पूरा पाषाण काल के, ये पूरा पाषाण काल के पॉइंट है। तो यहाँ पे कैसे उपकरण हैं? हस्तकुठार हैं, फलक हैं, ब्लेड हैं, ये सब आपका। ठीक, क्वार्टजाइट पत्थर का यहाँ पे प्रयोग होता था। फिर आगे मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में जैसे इनका विकास हुआ तो बड़े बड़े पत्थर से पहले शिकार करते थे, तो उसको फेंक के मारने में दिक्कत होती थी। तो इन्होंने अपने क्या किया, नुकीले और छोटे छोटे आकार के जो है उपकरण बनाने लगे, जो शिकार करने में आसानी होता था। तो इसको जो है माइक्रोलिथ या सूक्ष्म आकार के जो है उपकरण प्रयोग करने लगे, ये जाट और जस्पर के। फिर और आगे चल के नवपाषाण काल में पालिशदार उपकरणों का प्रयोग करने लगे। तो क्या था, पहले हस्तकुठार, फलक आधारित ब्लेड उपकरण, फिर उसके बाद और छोटे और नुकीले बनाने लगे, फिर उसको और पालिश करके और जो है कि विकसित अवस्था में ले आए। तो मतलब क्या देख रहे हैं कि उपकरण विकसित हो रहा है। ठीक,
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। उसी प्रकार इनका जो है सांस्कृतिक विशिष्टता भी विकसित हो रहा है। पहले अखेटक थे, अखेटक पशुपालक हुए, फिर कृषि पालक हुए, तो ये हो गया। फिर स्थल कहाँ कहाँ से मिले हैं? पूरा पाषाण काल संबंधित स्थल थे सोहन नदी घाटी, गंगा घाटी क्षेत्र, विंध्य पर्वत क्षेत्र, मद्रासी संस्कृति। मतलब जो साउथ के थे वहाँ पे मुख्यतः कर्नाटक के क्षेत्र में हम देखेंगे कि वहाँ कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। विंध्य पर्वत क्षेत्र, मद्रासी संस्कृत, पल्लावरम, बदमदुरई, अतिरम पक्कम, ये साउथ के कुछ स्थान हैं। और उसके बाद मध्य पाषाण काल में हम देखेंगे बागौर, सरायनाहर, मदाहा, आदमगढ़, ये इस काल के जो है स्थल है जहाँ से साक्ष्य मिले हैं। अभी आगे हम साक्ष्य में बताएंगे कि कहाँ से क्या क्या मिले हुए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जो है कि स्थल है पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से संबंधित। तो इस क्लास में हम ये पूर्ण रूप से इस चार्ट में देखते हैं कि कैसे कैसे प्रागैतिहासिक काल को बताया गया है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, और उसको औजार के आधार पर 3 भाग में बांट दिया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट छूट रहा है, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण का संक्रमण काल। नवपाषाण काल का क्या है कि इसके साक्ष्य अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में माने गए। कहीं पे बहुत लेट 2500 BC के आसपास शुरू हुआ है, कहीं 2000 BC के आसपास हुआ है, कहीं 3000 BC के। उत्तर पूर्व का अलग जोन है। उसके बाद आप आएंगे साउथ में इसका समय काल अलग है। तो ये एक संक्रमण काल माना जाता है। इसमें मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों के जो है साक्ष्य मिलते रहते हैं, और इसका कोई निर्धारित नहीं है कि यहाँ से नवपाषाण काल की शुरुआत होती है। तो ये दोनों को मिड पॉइंट था, इसलिए ये दोनों का संक्रमण काल कहा जाता है। जो प्रागैतिहासिक काल संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो मुख्यतः साक्ष्य पे बनते हैं। साक्ष्य पे बनते हैं कि कौन से साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं। तो अगली क्लास में हम आपको साक्ष्य के बारे में बताएंगे कि पूरा पाषाण काल में कौन कौन से साक्ष्य और वो कहाँ कहाँ से क्या क्या मिले हुए हैं, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में। बाकी जो इसके विकास प्रक्रिया थी वो यही है। औजार का डेवलपमेंट के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, इनकी सांस्कृतिक विशिष्टता के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। बाकी समय काल ये आपका है। तो इस क्लास में आपको कोई दिक्कत अगर हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।